नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के 231 साल के इतिहास में आखिर कोई महिला राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। क्या अमेरिका में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है या फिर ये संयोग है कि कोई महिला आज तक वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। 231 साल का अमेरिका के लोकतंत्र का इतिहास है। अमेरिका की सभ्यता सबसे पुरानी है। सबसे बड़ा लोकतंत्र वहां पर माना जाता है। मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा संरक्षण अमेरिका में होता है। ये कहा जाता है कि अमेरिका में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और महिला और पुरुष वहां पर एक समान है, बराबरी का दर्जा वहां पर है। अमेरिका में जो फौजें हैं, जो जवान हैं, वहां पर जो लड़ाई के मोर्चे पर है, वहां पर भी महिलाएं तैनात हैं। लेकिन महिला में कोई अमेरिका में कोई महिला आज तक राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पा रही है, ये बड़ा मुद्दा है। तो इस पर जब अभी चुनाव हुए थे और कमला हैरिस चुनाव हार गई थी राष्ट्रपति का, तो काफी चर्चाएं इस पर हुई, काफी विश्लेषण इस पर लिखे गए हैं। और सबसे रोचक बात है कि 231 साल में अब तक सिर्फ 2 ऐसे मौके आए हैं जब अमेरिका में किसी महिला ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा हो। एक तो अभी था, इस बार कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मैदान में थी। दूसरा 2016 में था जब हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ी थी। और रोचक बात यह है कि दोनों बार डोनाल्ड ट्रंप ने ही दोनों महिला उम्मीदवारों को हराया है। 2016 में भी ट्रंप ने हराया था और इस बार भी ट्रंप ने ही हराया है। तो बहरहाल ये तो एक संयोग की बात है, लेकिन कई बातें कही जा रही हैं कि क्या महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, क्या अमेरिकी लोग ये सोचते हैं कि वहां पर जो एक पुरुष राष्ट्रपति है वो बेहतर तरीके से अमेरिका को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, ये भी कही जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कमला हैरिस इसलिए चुनाव हार गई क्योंकि वो अमेरिकी मूल की नहीं थी, वहां पर उनके साथ नस्ली भेदभाव का सामना उनको चुनाव में करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, हिलेरी क्लिंटन तो श्वेत महिला थी, वो तो अश्वेत नहीं थी इनकी तरह। तो मेरा इस मामले में ये मानना है, मेरा अपना व्यू है कि अमेरिका में जब स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, वहां पर बराबरी की बात है, जहां पर स्त्री और पुरुष में बराबरी की बात है, तो वहां पर किसी महिला को सिर्फ इसलिए सिंपैथी नहीं मिलेगी जनता की कि वो महिला है, क्योंकि वहां पर हर मामला बराबरी का है। तो इसलिए जो भी चुनाव में हार जीत होगी वो जनता जो उसमें फैसला करेगी उसके हिसाब से है और जनता मेरिट पे काम करेगी। अब ये सहयोग की बात है कि जब भी 2 महिला उम्मीदवार खड़ी हुई तो उस समय मेरिट में वो नहीं आ पाई, जनता की आकांक्षाओं के पर वो नहीं उतर पाई और उनके जो विरोधी उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए, क्योंकि पब्लिक को लगे कि वो बेहतर उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों से। तो ये एक कारण हो सकता है। अब मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस इस बार मुकाबले में थे, कमला हैरिस के सामने डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई महिला होती, तब क्या चुनाव कैंसिल हो जाता? नहीं, तब तो कोई महिला जीतती। तो 2 महिलाओं में से वो महिला जीतती जिसको जनता मेरिट में बेहतर पाती। तो इसलिए जब बराबरी का बात आ जाती है तो वहां पर फिर किसी को महिला होने का, पुरुष होने का या काला होने का या गोरा होने का इसका कोई माइलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका मेरिट पे हो रहा है और सबको बराबरी का दर्जा हासिल है, चाहे गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो सभी को बराबरी का दर्जा है। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है। अब दूसरा जो वजह है कि इतने सालों में सिर्फ 2 ही महिला उम्मीदवार राष्ट्रपति पद तक क्यों पहुंची, चुनाव लड़ने तक क्यों पहुंची, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें कई कारण हो सकते हैं, इनकी गहराई से पड़ताल करने की जरूरत है। हो सकता है कि जो राजनीतिक दलों में महिलाओं की उपस्थिति वहां पर राजनीति में कम हो, और वो अगर कम है तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। अगर ज्यादा प्रेजेंस होगी तो महिलाएं ज्यादा आगे आई हैं, तो ये कारण हो सकता है कि महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी अमेरिका में कम हो रही हो या कम है पुरुषों की तुलना में। तो ये भी एक विषय है बहस का। अब हम बात अगर ये करें कि अगर राष्ट्रपति किसी देश में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, किसी देश में प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री देश का प्रमुख माना जाता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, चाइना में राष्ट्रपति होता है और रूस में राष्ट्रपति होता है। तो कितने देश हैं जहां पर इस समय देश का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है? तो 28 देश हैं इसमें पूरे देश भर, पूरी दुनिया में, जहां पर महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। तो 200 करीब देश है पूरी दुनिया में जहां पर डेमोक्रेसी है, लेकिन 200 में सिर्फ 28 का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। तो ये संख्या कम है, ये प्रेजेंस कम है। बहरहाल जो फैक्ट है वो 28 देश हैं और ये मई जून तक के आंकड़े हैं। हो सकता है इसमें से एक आध आगे पीछे होगा, एक आध देश बढ़ गया हो, एक आध देश हो सकता है कम हो गया हो। अगर हम ये बात करें कि
किस देश में सबसे ज्यादा बार महिलाएं राष्ट्रपति रही हैं या महिला प्रधानमंत्री रही हैं, तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर 5 महिला राष्ट्रपति अब तक हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर स्वीडन है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है जहां पर 4 बार महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, और भारत तीसरा देश है जहां पर 3 बार देश का नेतृत्व महिलाएं कर चुकी हैं, 2 बार राष्ट्रपति के रूप में, 1 बार प्रधानमंत्री के रूप में। अभी भारत में द्रौपदी मुर्मू हैं, महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, और उससे पहले इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो ये 3 देशों का वर्ग है। अगर हम ये बात करें कि किस देश में कोई महिला पहली बार राष्ट्रपति बनी, तो वो देश है अर्जेंटीना, जहां पर 1974 में इसाबेल पेरोन जो है राष्ट्रपति चुनी गई थी, अर्जेंटीना में 1974 में। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो देश श्रीलंका है, जहां पर 1960 में श्रीमाओ भंडारनायके पहली प्रधानमंत्री दुनिया की बनी थी, श्रीलंका में 1960 में बनी थी। उसके बाद दूसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो 1966 में बनी थी, वो भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। और तीसरी प्रधानमंत्री शेख हसीना थी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। और इसी दौरान मार्गरेट थ्रेचर भी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी। ये मार्गरेट थ्रेचर और शेख हसीना थोड़ा आगे पीछे के अंतराल में बनी है, साथ साथ ही बनी है। तो ये 3-4 जो मेन प्रधानमंत्री थी, ये उस दौरान ये बनी थी। अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना को 20 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में, अलग अलग कार्यकाल में। और इस समय वो प्रधानमंत्री अब नहीं है, और उनको अपने देश छोड़कर उनके खिलाफ विद्रोह हो गया था, उनको देश छोड़ के भाग के आना पड़ा, और वो भारत में रह रही है। लेकिन अगर हम लगातार लंबे समय तक देश के नेतृत्व करने की बात कहें तो वो रिकॉर्ड जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मार्केल के नाम है। वो 2005 से लेकर 2021 तक लगातार जर्मनी को हेड करती रही, और करीब 16 साल से अधिक उनका कार्यकाल रहा है। सबसे लंबा लगातार कार्यकाल एंजेला मार्केल का रहा है। तो ये रिकॉर्ड उनके नाम से है। और अगर हम बात करें कि किसी देश की मुस्लिम कंट्री की महिला प्रधानमंत्री की, तो वो बेनजीर भुट्टो रही हैं जो 1988 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनी थी। वो ऐसी महिला है जो किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी, बेनजीर भुट्टो। तो ये रिकॉर्ड बेनजीर भुट्टो के नाम से है। लेकिन बेनजीर भुट्टो के नाम एक और रिकॉर्ड भी है, उसमें एक तो बेनजीर भुट्टो है, एक न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन है। इन दोनों महिला प्रधानमंत्रियों के नाम एक रिकॉर्ड और है, अनोखा रिकॉर्ड है, कि प्रधानमंत्री रहते हुए इनके बच्चे हुए थे। बेनजीर भुट्टो के बच्चे हुए थे और जेसिंडा के भी बच्चे हुए थे, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रही है। तो इनका ये 2 अनोखा रिकॉर्ड इनके नाम से भी बना हुआ है। तो दुनिया में महिला राष्ट्राध्यक्षों को लेके ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी